बहुत दूर एक देश में एक बूढ़ा राजा और उसकी 7 राजकुमारी बेटियां थीं, जिन्हें नृत्य करना बहुत पसंद था। लड़कियां इतनी ईर्ष्यालु थीं कि राजा ने लड़ाई से बचने के लिए उनमें से प्रत्येक को एक पोशाक खरीदी थी। लेकिन राजकुमारियां अभी भी इस परिस्थिति के बारे में शिकायत कर रही थी। मैं हर दिन एक ही पोशाक पहनकर बहुत थक गई हूँ। हम भी। उस दिन जब सबसे छोटी राजकुमारी महल के चारों ओर बुरे मूड में घूम रही थी, तो उसने जोर जोर से आवाजें सुनी। ये आवाज महल के एक रहस्यमय दरवाजे के पीछे से आ रही थी। जब उसने उत्सुकतावश जाकर दरवाजा खोला तो देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके सामने लाल जूतों की एक जोड़ी थी जो अपने आप चल रही थी। जूते नाचते हुए आए और राजकुमारी के ठीक सामने खड़े हो गए। जब राजकुमारी ने उत्सुकता से जूते पहने तो वो अविश्वसनीय गति से दौड़ने लगी। वाह, मैं कितनी तेजी से दौड़ रही हूँ! राजकुमारी जादुई लाल जूते पहनकर एक लंबी सुनसान सड़क पर निकल पड़ी। अंत में जादुई जूते कहीं दूर एक प्रसिद्ध दर्जी के सामने अपने आप रुक गए। यहाँ इतनी सुंदर पोशाकें थी कि उसने दर्जी से उनमें से एक पोशाक मांगी पार्टी में पहनने के लिए। बेशक, लेकिन याद रहे, ये पोशाक स्वार्थी को सजा देती है। छोटी राजकुमारी ने पोशाक ली और दर्जी की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसी गति से महल में लौट आई। जब बाकी लोग सो रहे थे तो उसने चुपचाप अपने जूते अपने बिस्तर के नीचे रख दिए, क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ अपने कपड़े साझा नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो केवल उसके हो। अगली शाम सभी बहनें बॉल रूम में नृत्य करने के लिए एकत्रित हुई, जबकि सभी 6 राजकुमारियों ने वही पुराने कपड़े पहने थे। 7वीं राजकुमारी ने अलग बिल्कुल नई पोशाक में हॉल में प्रवेश किया। उत्सुकतावश उसकी बड़ी बहनों ने छोटी राजकुमारी से पूछा कि ये पोशाक कहाँ मिली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपनी बहनों की उदासी को नजरअंदाज करके अपनी नई पोशाक का आनंद लेती रही। दिन बीतते गए। छोटी राजकुमारी हर शाम एक अलग और नई पोशाक में बॉल रूम में आई। उसे अपनी बहनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जो बॉल रूम में नहीं आ सकती थी, क्योंकि उनके पुराने कपड़े ठीक करने थे। एक प्रॉम नाइट में छोटी राजकुमारी की पोशाक के चमकदार बटनों ने बीच वाली बहन का ध्यान खींचा। वो जानती थी कि ये बटन केवल एक मशहूर दर्जी के यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए एक दिन में उस दूर स्थित दर्जी के पास जाना और आना असंभव था। इसे हल करने के लिए बहनों ने फैसला किया कि उनमें से एक छोटी राजकुमारी पर नजर रखेगी। वो जहाँ भी जाती थी, उनमें से एक बड़ी बहन उसका पीछा करती थी और उन्होंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आखिरकार एक रात छोटी राजकुमारी ने उस पर नजर रखने वाली बहन को सोते देखा। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत अपने लाल जादुई जूते पहने और दर्जी से एक और नई पोशाक खरीदी। ओह, मेरे पास बहुत सारी पोशाकें हैं। हाय हाय, मेरी बहनें बहुत ईर्ष्यालु होंगी। अगले दिन बड़ी बहनों में से एक ने अपनी पुरानी पोशाक फटी हुई देखी। वो गई और छोटी राजकुमारी से मदद मांगी। मैं इस पोशाक में बॉल पर नृत्य नहीं कर सकती। क्या तुम कृपया मुझे अपना एक नया ड्रेस दे सकती हो? नहीं, मैं नहीं दे सकती। वो मेरे हैं, वो मेरे लिए बने हैं। छोटी राजकुमारी किसी की परवाह किए बिना अकेले ही नृत्य करने चली गई। जब वो नृत्य कर रही थी, अपनी नई पोशाक मेहमानों को दिखा रही थी। उसकी बड़ी बहनों में से एक ने छोटी राजकुमारी के बिस्तर के नीचे खड़खड़ाहट सुनी। जब वो नीचे झुकी तो उसने लाल जादुई जूते देखे। जैसे ही वो बीच वाली राजकुमारी ने अपने पैरों में जूते पहने, वो तेजी से इधर उधर भागने लगी। अरे, क्या हो रहा है? बीच वाली राजकुमारी पलक झपकते ही महल से बाहर गई।
वो कहाँ गई? अरे अभी तो यही थी, कितनी तेज भाग रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। राजकुमारी ने बहुत ही कम समय में पहाड़ों को पार किया और जब वो अंततः उस दर्जी के पास पहुंची, जूते अपने आप बंद हो गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। उसके सामने दर्जनों फैंसी चमकदार पोशाकें लगी हुई थी। ओह, मतलब वो दर्जी के पास जादुई जूतों में इतनी तेजी से आ जा सकती हैं। क्या मुझे भी एक पोशाक मिल सकती है? बिल्कुल, लेकिन याद रखे, पोशाक स्वार्थी को सजा देती है। राजकुमारी ने दर्जी की बातें सुनी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी ईर्ष्यालु या स्वार्थी नहीं होंगी। फिर उसने एक नई पोशाक पहनी और उसी गति से महल की ओर लौट गई। दूसरी ओर जब छोटी राजकुमारी बॉलरूम में अकेले नृत्य कर रही थी, तो उसकी पोशाक अचानक एक जर्जर पोशाक में बदल गई। हाँ, मेरी खूबसूरत पोशाक का क्या हुआ? क्या हो रहा है? ये बहुत शर्मनाक है। जब मेहमान हैरानी से उसे देख रहे थे, छोटी राजकुमारी रोते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। नए कपड़े खरीदने के लिए उसने हर जगह अपने जादुई लाल जूते खोजे, लेकिन वो उसे नहीं मिले। ओह, मेरे जूते कहाँ गए? कौन उन्हें ले गया? मुझे बताओ अभी। उसी समय उसकी मंझली बहन उसके सामने प्रकट हुई। उसके हाथों में जादुई जूते थे। इसके अलावा उसने एक बिल्कुल नई पोशाक पहनी थी। क्या तुम इन्हें ढूंढ रही हो? हाँ। इस प्रकार छोटी राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसका रहस्य खुल गया है और वो बहुत शर्मिंदा थी कि उसने दर्जी की बातों की परवाह नहीं की। उसकी बड़ी बहनों ने उसे बताया कि दुनिया में साझा करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और छोटी राजकुमारी ने उन सभी से माफी मांगी। उस दिन से वो हर दिन अपनी बड़ी बहनों में से एक के साथ अपने जादुई लाल जूते साझा करती थी। जूते बारी बारी से अविश्वसनीय गति से राजकुमारियों को दर्जी के पास ले जाते। इस प्रकार सभी राजकुमारी बहनें नए कपड़े खरीदती और रात को बॉलरूम में खुशी से नृत्य करती।